जगन्नाथ मंदिर नाम सुनते ही एक रहस्यमयी तस्वीर दिमाग में आती है ना? ये दुनिया के उन मंदिरों में से एक है जो अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। आज हम उसी एक सबसे पुराने, सबसे गहरे राज की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा राज जो हजारों सालों से मंदिर के दिल में, यानी उसके गर्भगृह में बंद है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 15 जून 2015। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पूरा का पूरा शहर जगन्नाथपुरी घने अंधेरे में डूब जाता है, एक साथ। अब ये कोई मामूली पावकट नहीं था। जी नहीं, ये जानबूझकर किया गया था। सोचिए, पूरे शहर की बिजली एक साथ काट दी गई। सवाल ये है कि आखिर क्यों? ऐसी क्या वजह थी कि पूरे शहर को अंधेरे में डुबोना पड़ा? तो इस सवाल का जवाब, इस अंधेरे का राज सीधे सीधे जुड़ा था जगन्नाथ मंदिर से। मंदिर के गर्भगृह के अंदर एक बहुत ही गुप्त और पवित्र रस्म निभाई जा रही थी। ये रस्म हर 12 साल में सिर्फ एक बार होती है और इसे कहते हैं नबकलेबर। और इसकी जो प्रक्रिया है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो पूरे शहर की बिजली गुल। फिर मंदिर को सीआरपीएफ के कमांडोज चारों तरफ से घेर लेते हैं। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं। गर्भगृह में सिर्फ एक पुजारी को भेजा जाता है, और वो भी कैसे? उनकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है और हाथों में मोटे दस्ताने होते हैं। और उनका काम होता है एक बहुत ही रहस्यमयी चीज को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करना। और इसी चीज को, इसी दिव्य वस्तु को कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। अब ये ब्रह्म पदार्थ इतना रहस्यमयी क्यों है, इसका अंदाजा एक पुजारी के अनुभव से लगता है, जिन्होंने ये रस्म निभाई थी। उन्होंने बाद में बताया कि जब उन्होंने उस चीज को हाथ में लिया तो ऐसा लगा जैसे कोई जिंदा चीज हो, बिल्कुल एक खरगोश की तरह उनके हाथ में उछल रही थी। सोचिए सरा, इस एक बात ने इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना दिया। तो सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है, आखिर ये ब्रह्म पदार्थ है क्या चीज? ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतने गुप्त तरीके से, इतने कड़े पहरे में रखना पड़ता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें आज से हजारों साल पीछे जाना होगा, करीब 5000 साल पहले, भगवान कृष्ण के समय में। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध के ठीक बाद, जब गांधारी ने अपने 100 बेटों को खोने के दुख में भगवान कृष्ण के पूरे यदुवंश को खत्म हो जाने का श्राप दिया। और ठीक 36 साल बाद वो श्राप सच हो गया। जरा नाम के एक शिकारी का तीर लगने से भगवान कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। जब उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया तो सब कुछ अग्नि में विलीन हो गया, सिवाय एक चीज के, उनका हृदय। वो दिल न तो जला और कहते हैं कि वो धड़क भी रहा था। ये देखकर अर्जुन ने उस दिव्य हृदय को एक लकड़ी के लट्ठे के अंदर सुरक्षित रखा और उसे नदी में बहा दिया। और यही दिव्य हृदय, जिसे आज हम ब्रह्म पदार्थ के नाम से जानते हैं, नदी में बहता हुआ आखिरकार ओडिशा के तट पर जा पहुंचा। वहां सबर जनजाति के मुखिया विश्ववसु को ये मिला। उन्होंने इसकी शक्ति और दिव्यता को तुरंत पहचान लिया और इसे नील माधव नाम देकर दुनिया से छिपाकर गुप्त रूप से इसकी पूजा करने लगे। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। एंट्री होती है मालवा के राजा इंद्रद्युम्न की। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें एक रात एक दिव्य सपना आया, और बस इसी सपने ने जगन्नाथ मंदिर के बनने की कहानी शुरू कर दी। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में भगवान नीलमाधव दिखे और उन्हें आदेश मिला कि वो उन्हें ढूंढकर एक मंदिर बनवाएं। राजा ने फौरन अपने सबसे भरोसेमंद पुजारी विद्यापति को इस काम पर लगाया। अब विद्यापति ने क्या किया, उन्होंने मुखिया विश्ववसु की बेटी ललिता से ही शादी कर ली, ताकि वो उस गुप्त जगह तक पहुंच सके जहां नीलमाधव की पूजा होती थी। वो कामयाब भी हुए, उन्होंने मूर्ति देख ली। लेकिन जैसे ही राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे, मूर्ति रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। राजा बहुत दुखी हुए, पर तभी एक आकाशवाणी हुई जिसने उन्हें बताया कि पुरी के समुद्र तट पर एक खास नीम का लट्ठा बहकर आएगा, उसे ढूंढना होगा। राजा को वो दिव्य लट्ठा मिल तो गया, पर अब एक और मुश्किल सामने आ खड़ी हुई। उस लकड़ी को तराशना नामुमकिन सा था। वो इतनी ज्यादा कठोर थी कि बड़े बड़े कारीगरों के औजार भी जवाब दे गए। और यहीं से शुरू होती है जगन्नाथ मंदिर की उन अधूरी मूर्तियों की कहानी जिन्हें हम आज देखते हैं।
जब कोई भी इंसान ये काम नहीं कर पाया तो इस मुश्किल को हल करने के लिए खुद देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा धरती पर आए। विश्वकर्मा एक बूढ़े कारीगर का भेष धरकर आए। वो मूर्तियां बनाने के लिए राजी हो गए, पर उनकी एक शर्त थी। शर्त ये थी कि मैं 21 दिनों तक एक कमरे में बंद होकर काम करूंगा और इस दौरान दरवाजा किसी भी हाल में नहीं खुलना चाहिए। अगर 21 दिन से पहले दरवाजा खुला तो मैं गायब हो जाऊंगा। राजा ने शर्त मान ली। कई दिनों तक कमरे के अंदर से ठोकने पीटने की आवाजें आती रहीं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया 15वां दिन और अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। एकदम सन्नाटा। अब रानी को फिक्र होने लगी। उन्हें लगा कि कहीं वो बूढ़ा कारीगर अंदर भूख प्यास से मर तो नहीं गया। उनके बार बार कहने पर राजा ने आखिर में दरवाजा खुलवा दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर कोई नहीं था। विश्वकर्मा गायब हो चुके थे और पीछे छोड़ गए थे 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की, जिनके हाथ और पैर नहीं बने थे। और यही वजह है कि आज भी मंदिर में इन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। तो ये तो थी पौराणिक कथा, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या वो ब्रह्म पदार्थ सच में भगवान का दिल है या फिर कुछ और? और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। आस्था से निकलकर ये अब साइंस और टेक्नोलॉजी के गलियारों में दाखिल होती है, जहां कुछ लोग इसे एक तरह का एंशिएंट पावर सोर्स मानते हैं। देखिए, इसे लेकर 2 बड़ी थियोरीज हैं। पहली तो वही है डिवाइन हार्ट थ्योरी, जो कहती है कि ये भगवान कृष्ण का जीवित हृदय है। लेकिन दूसरी थ्योरी वो थोड़ी चौंकाने वाली है। इसे कहते हैं आर्क रिएक्टर थ्योरी। इसके मुताबिक ब्रह्म पदार्थ कोई जैविक चीज नहीं, बल्कि अष्टधातु यानी 8 धातुओं से बना एक बहुत ही एडवांस्ड हाई एनर्जी डिवाइस है। ये थ्योरी ये भी कहती है कि लकड़ी के मूर्तियों का इस्तेमाल दरअसल एक इंसुलेटर की तरह होता है, ताकि उसकी जबरदस्त एनर्जी को कंट्रोल किया जा सके। पूरे शहर की बिजली इसीलिए काटी जाती है ताकि किसी भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ये डिवाइस गलती से एक्टिवेट ना हो जाए। और मूर्तियों को हर 12 साल में बदलने की वजह, थियोरी के मुताबिक इस डिवाइस से एक तरह का तरल निकलता है जो लकड़ी को धीरे धीरे गला देता है, कमजोर कर देता है। और पता है, ये ब्रह्म पदार्थ का रहस्य तो बस एक झलक है। ये पूरा मंदिर ही रहस्यों से भरा पड़ा है। जैसे मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा से उल्टी दिशा में क्यों लहराता है, या फिर भविष्य मालिका की वो भविष्यवाणी जो कहती है कि एक दिन ये मंदिर समुद्र में डूब जाएगा, उसका क्या मतलब है? मंदिर की 22 सीढ़ियों में से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना क्यों मना किया जाता है? और सबसे कमाल की बात, मंदिर की रसोई में जब एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखकर खाना पकाया जाता है, तो सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले कैसे पक जाता है? तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आ जाते हैं, जगन्नाथ मंदिर के गर्भ में क्या छुपा है? कोई दिव्य चमत्कार या फिर हजारों साल पुरानी कोई खोई हुई टेक्नोलॉजी? इसका पक्का जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन यही रहस्य तो है जो हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने इतिहास, अपनी पौराणिक कथाओं और अपनी मान्यताओं के बारे में असल में कितना कम जानते हैं।